हाय हेलो हाउ आर यू फाइन थैंक यू है मजे में हो गया। थर्ड चैप्टर भी समाप्त। पता चल गया कैसे फॉर्मूला बनाना है, कैसे क्या करना। चलिए आज हम लोग बात करते हैं नए चैप्टर लेकर। इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। देखिए थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर आपके बुक में अलग अलग चैप्टर करके बांट दिया है, लेकिन है दोनों एक ही चीज, एक दूसरे के साथ बंधा हुआ है। हम लोगों ने उसमें पढ़ा एटम के बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में। अब हम लोग एटम जो है, किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्ट होता है एटम, आप जानते हो। आखिर वो एटम का स्ट्रक्चर कैसा है इतना छोटा। आपने पढ़ा है कि नेकेड आई से हम लोग देख ही नहीं सकते, नंगो आंखों से देखना मुनासिब ही नहीं होगा, संभव ही नहीं है। आप माइक्रोस्कोप से देखते हैं, वो भी हाई पावर के लिए। ये एक साइंटिस्ट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। आप कह सकते हैं इट वॉज द मेजर चैलेंज बिफोर द साइंटिस्ट एट द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी से पहले पता ही नहीं चल रहा था आखिर ये चीज है कैसे, ऐसा होता कैसे है। बाद में स्ट्रक्चर, उसका एक्सप्लेनेशन और उसके प्रॉपर्टीज, इसके बारे में बार बार ऑब्जर्वेशन करने के बाद इसके लिए बहुत सारे मैनी साइंटिस्ट कंट्रीब्यूट देयर वर्किंग, देयर एक्सपीरियंस, देयर ऑब्जर्वेशन आफ्टर द एक्सपेरिमेंट्स। बहुतों ने इसके ऊपर कोशिश किया। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे करता, कोई भी सब्सटेंस में चार्ज पार्टिकल कहां से है, वो चार्ज होता क्यों है, बहुत सारे सवाल जो दिमाग में आ रहा था, उसको उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के बाद बाय देयर एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन they try to solve the questions, they try to write the challenge that was the big problem at that era. उस समय के लिए बड़ा समस्या था, तो उसको करने की कोशिश किया। बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना योगदान दिया, लेकिन जो सबसे पहले सफल हुए पार्टिकल के बारे में, एटम का पहला मॉडल पेश करने में, वो थे जे थॉमसन। अप्रोक्सीमेटली 1856 से उनका रीजन 1940 तक रहा। ब्रिटिश के थे और बहुत दिनों तक वो मैनचेस्टर में काम भी किया, अवार्ड भी मिला उनको, नोबेल प्राइज भी मिला फिजिक्स के लिए। उनका कंट्रीब्यूशन थे फिजिक्स के, और दिया उन्होंने कंट्रीब्यूशन अपना केमिस्ट्री में। उन्होंने बेटा एक रेज देखा, जब डिस्चार्ज ट्यूब में हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी करंट पास करवाया और डिस्चार्ज ट्यूब को वैक्यूम कर दिया, तो उन्हें दिखाई दिया, एक सरप्राइज हो गए अपने एक्सपेरिमेंट से, क्योंकि डिस्चार्ज ट्यूब में ग्लोइंग शुरू हुआ। और वो ग्लो, वो जो लाइट, उसका बिहेव लाइट जैसा था, उसका नाम उन्होंने बोला कैथोड रेज। और उन्होंने कहा कि दिस इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो है। जब उन्होंने चार्ज को टेस्ट किया, पॉजिटिव चार्ज जो ही डिस्चार्ज ट्यूब के पास ले गए, वो सारे रेज आके चिपक गया नीचे। दैट मीन्स उसमें निगेटिव चार्ज था, क्योंकि हम सब जानते हैं निगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन होता है। ऐसे जे थॉमसन जी ने इलेक्ट्रॉन की खोज की, और खोज करने के बाद एक मॉडल दिया। डाल्टन जी ने हमें प्रिंसिपल जो दिया था, एटम शुड बी नॉट डिविजिबल, जे थॉमसन जी ने
उस प्रिंसिपल को, उस सिद्धांत को, उस थ्योरी को झुठला दिया। थॉमसन जी ने डाल्टन्स के इस बात को गलत साबित कर दिया अपने मॉडल से। उन्होंने एक मॉडल तैयार करके दिया और जे थॉमसन के अकॉर्डिंग एटम इज इन सर्कुलर, मतलब बिल्कुल स्फेरिकल शेप होता और जिसमें चारों तरफ पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है। अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन, these are the positive but negative charge are embodied just like a watermelon। आपने तरबूज खाया होगा, जैसे उसका बीज होता है वैसे उन्होंने कहा कि निगेटिव चार्ज इम्बोर्डेड होता है पूरे के पूरे एटम में, और मैक्सिमम मोस्टली पार्ट आर फिल्ड बाय पॉजिटिव चार्ज। सारे के सारे एटम जो है ना वो पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव पार्टिकल से भरा पड़ा है। निगेटिव इम्बोर्डेड है और निगेटिव को ही उन्होंने कहा क्या, इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव को कहा उन्होंने प्रोटॉन, लेकिन उन्होंने नहीं, प्रोटॉन के बारे में जे थॉमसन से पहले ही, जो मैंने कहा बहुत सारे साइंटिस्ट ने किया था, कैथोड रेज का आविष्कार हो चुका था और वो करने वाले थे गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन ने कैथोड रेज का बात बताया और उसमें एक प्रोटॉन, उन्होंने प्रोटॉन को P से डिनोट किया, हैविंग पॉजिटिव चार्ज एंड वेट, इसका मास जो था ना वो 1U के बराबर। इलेक्ट्रॉन में निगेटिव चार्ज, लेकिन मास जो है वो 1/1840U, दैट मीन्स नेग्लिजेबल, नेग्लेक्टेड, इसको नेग्लेक्ट कर दिया कि मास इलेक्ट्रॉन में होता ही नहीं है। थॉमसन जी का ये, थॉमसन जी ने अपने एक्सपेरिमेंट के साथ 2 प्रपोज दिया। उनका प्रपोजल, पहला प्रपोजल था बेटा, एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज, एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड इलेक्ट्रॉन आर इम्बोर्डेड इन इट। सेकेंड उन्होंने बताया द निगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ये बिल्कुल करेक्ट बताया। फर्स्ट क्या बताया उन्होंने, जितने की कोई भी एटम, एन एटम, किसी भी एटम में क्या होता, ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, एटम ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर, चार्ज स्फीयर एंड द, और उसमें क्या अंदर होता, इलेक्ट्रॉन एंड द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन किस रूप में, आर इम्बोर्डेड इन इट, embedded in it like a watermelon। सेकेंडली उन्होंने, और प्रपोजल, उनके प्रपोजल में क्या था कि निगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, निगेटिव and positive charged are equal in magnitude। That means जितना पॉजिटिव उतना ही निगेटिव। दैट इज वाई एटम शोज द न्यूट्रल, एटम जो है वो
न्यूट्रल है। और इलेक्ट्रॉन हम इसलिए जे थॉमसन को इलेक्ट्रॉन के पापा के नाम से भी बुलाते हैं। फादर ऑफ इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, फादर ऑफ प्रोटॉन गोल्डस्टीन। एंड अब ये भी एक प्रॉब्लम हुआ बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज तो मिल गया, दो पार्टिकल मिल गए एटम के, लेकिन जब वेट करते हैं एटॉमिक मास की बात आई, इलेक्ट्रॉन में तो कोई मास ही नहीं है, ना के बराबर निग्जेबल है, और प्रोटॉन में एक है, 1 यूनिट है। तो फिर एटम का भी उतना ही मास होना चाहिए जितना प्रोटॉन का है। अगर प्रोटॉन की संख्या 10 है तो उसका मास भी 10 ही हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो या तो प्रोटॉन के मास से डबल या डबल से ज्यादा होता है मास एटम का। दैट मीन्स थर्ड पार्टिकल इज ऑल्सो देयर। और उसे चैडविक जी ने बताया थर्ड पार्टिकल न्यूट्रॉन, दैट मीन्स विच इज डिनोटेड बाय एन, न्यूट्रॉन बताया जिसपे नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता, बट इसका मास 1 U के बराबर है, 1 यूनिट। ऐसे तो एटॉमिक मास भी मिल गया, यानी एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जितना प्रोटॉन जितना न्यूट्रॉन दोनों को प्लस कर दे, एटॉमिक मास। और इस तरीके से एक मॉडल तैयार हुआ। लेकिन तब तक यह सही था जब तक रदरफोर्ड जी ने इसको दोबारा नहीं एक्सप्लेन किया। तो अगले वीडियो में हम लोग रदरफोर्ड्स मॉडल की बात करेंगे। रदरफोर्ड जी ने कैसे जे थॉमसन को गलत साबित कर दिया। रदरफोर्ड्स के एक्सपेरिमेंट में जे थॉमसन का प्रपोज्ड जो उन्होंने किया था वो वेरीफाई नहीं हुआ। जे थॉमसन जी ने झुठलाया डाल्टन जी को, थॉमसन जी को झुठला दिया रदरफोर्ड ने। तो हम अगले वीडियो में रदरफोर्ड के बारे में बात करेंगे, बाबा रदरफोर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर आगे बढ़ के उसके भी ऊपर वाले बाबा के पास जाएंगे। तो सारे बाबाओं का एक्सपेरिमेंट करते जाएंगे। तब तक आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, और सभी बाबाओं का दिया हुआ जो प्रवचन है अपने योग साधना से, साइंटिफिक लैंग्वेज में कहें एक्सपेरिमेंट से, जो भी उन्होंने उपदेश दिया यानी कि प्रपोजल दिया, हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। तब तक बाय।